Hello friends, this is Pooja. Welcome in Heal Psycho Lab, and we are going to start the next chapter of MCQ, that is called Physiology of Behavior. So I'm going to start I'm going to complete 50 questions in this segment first, although the total questions are approx 150. So let's start it. So the question number 1, a neuron is a or an nerve cell. वाई आपने पढ़ा भी होगा, अगर न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये नर्व सेल से बनता है. स्वेट ग्लैंड अलग हो गए, इफेक्टिव सेल्स एंड ग्लैंड्स, इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है. आंसर इज नर्व सेल, वेरी क्लियर कट आंसर. नंबर 2, द ट्रांसमिटिंग एंड ऑफ अ न्यूरॉन कॉल्ड. ठीक है, देखिए अगर आपने कभी न्यूरॉन देखा हो तो ऐसे ऐसे करके एक न्यूरॉन बना होगा और उसमें ऐसे ये एक्सॉन जा रहे होंगे, ऐसे बॉक्सेस से बने होंगे. नो हाउ टू, ऐसे एक्सॉन से बने होंगे. ठीक है, और ये डेंड्राइट्स होंगे. ओके तो वो कह रहा है कि ये जो ट्रांसमिटिंग एंड ऑफ अ न्यूरॉन होता है ना, ये जो ट्रांसमिटिंग एंड ऑफ अ न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड एन एक्सॉन. एंड द सेंसरी पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सन, यहीं से जाता है. ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कि द मोटर न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट. आपने दो न्यूरॉन सुने होंगे, एफरेंट और इफरेंट, जो क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम्स के पार्ट होते हैं. नर्वस सिस्टम में तो एफरेंट यूज़ होता है मोटर न्यूरॉन्स के लिए और इफरेंट यूज़ होता है सेंसरी न्यूरॉन के लिए. सो दिस इज यू शुड नो. तो फोर्थ का आंसर है डी. नेक्स्ट इज द रिसीविंग एट ऑफ अ न्यूरॉन इज डेंड्राइट. से मैंने अभी बताया था कि आपको अगर ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन जा रहे हैं और ये जो इसके लास्ट टर्मिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं. ठीक है, सो दिस इज. एंड नाउ लेट्स गो टू द sixth question. The neurons starting from the brain and ending in muscles and gland are called. हमेशा ध्यान में रखिएगा, न्यूरॉन जहाँ खत्म हो रहे हैं वही वाले न्यूरॉन होते हैं. अगर ये कहता है कि मसल ग्लैंड से ये न्यूरॉन्स ब्रेन में जा रहे हैं तो ये हो जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन. लेकिन अगर ये बात कर रहा है कि ब्रेन से मसल्स एंड ग्लैंड्स तक जा रहे हैं, इट मीन्स आंसर इज मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, वैसे तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन. ठीक है, या इंटर न्यूरॉन भी बोल देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन. दिस इज वेरी इजी. एंड क्वेश्चन नंबर 8, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज टू कॉल्ड बिकॉज. देखिए ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है, जो अपने आप हो. जैसे आप गाड़ी ऑटो गियर पे डाल देते हैं तो अपने आप गियर लेती है, मैनुअल नहीं है ना, तो वो हमारे कंट्रोल से निकल गई. तो क्वेश्चन इज ऑटोनॉमिक नर्वस इज टू कॉल्ड बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, नॉट एट ऑल. It is controlled by the spinal cord. No, spinal cord reflex section देता है and it is similar to reflection and not at all. The answer is it is independent of the control of the individual. Question number 9, the center of nervous system is supposed to be, तो brain है. ब्रेन ही सारा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, और नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सी एन एस एंड पी एन एस. तो सी एन एस के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. लेकिन अगर सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम की बात करें तो आंसर इज ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 10, द नर्व कंडक्शन इज टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स. देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाह रही हूँ. सपोज ये एक न्यूरॉन है और ये इसके एक्सन है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं. ठीक है, ये इसके एक्सन हो गया. तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा न्यूरॉन में दो तरह के क्या वो होता है, ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल. तो ये जो एक्सन में हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. लेकिन ये जो है ना डेंड्राइट्स में जब जाता है और ये फिर दूसरा न्यूरॉन जो स्टार्ट होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं और उसके बीच में जो गैप्स होता है इसे बोलते हैं साइनेप्स. यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. ठीक है, और जो ये एक्सन में होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो रिएक्शन. तो दैट्स वाई दोनों मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन. तो नर्व एंड कंडक्शन इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन. ठीक है, सॉरी. So next is the question number 11. Neurons serve as a conductor of the nerve impulse to and from the brain. Answer is न्यूरॉन जो होते हैं कंडक्टर नर्व इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. क्वेश्चन 12, द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ. देखिए मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में ना. ठीक है, मिलियंस ऑफ. तो कितने होते हैं अप्रॉक्स, तो 10 की पावर 16 सेल्स अप्रॉक्स होते हैं. इतने सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. So that is question number 3, the path of a reflex action is known as reflex arcs. हमेशा यह ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में जो रिफ्लेक्स का काम करता है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जब बॉडी के सेंसेस एट द मोमेंट काम नहीं कर सकते, इतनी इतनी माइक्रो, बहुत ही नैनो
सेकेंड्स में रिएक्शन करना होता है, तो उसके लिए होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एंड रिफ्लेक्स एक्शन डन बाय द स्पाइनल कोड. Okay, so be remember that. And the next question is the same. Reflex actions are controlled by the spinal cord. Question number 15. Sorry for that. ये मेरे से हो गया, अभी बहुत टाइम ले रहा है अनडू करने में. रिफ्लेक्सेस आर जो होते हैं वो नॉट लर्नड होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो अपने आप होते हैं, ना कि हम उसे करते हैं. तो आंसर इज नॉट लर्नड ए. एंड क्वेश्चन नंबर 16. द पिट्यूटरी ग्लैंड लुक्स लाइक. अगर आपने ब्रेन में देखा हो तो बहुत छोटा सा एक ग्लैंड होता है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ही इज़ द ग्लैंड जिसके बोलने पे सारे लोग काम करते हैं, बाकी सारे ग्लैंड्स काम करते हैं, तो इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी करते हैं, और एकदम मटर जैसा दिखता है. सो आंसर इज डी. इसका आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 17. द मैन्युफैक्चर ऑफ एडेनलिन एंड नॉन एडेनलिन इज कंट्रोल बाय दी. देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एंड मुझे इसका आंसर ना ठीक से अभी डेफिनेट मिल नहीं रहा है. देखिए पिट्यूटरी, ये पैनक्रियास के ऊपर भी होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रेगुलेट भी होते हैं, और ये एडेनल ग्लैंड पैनक्रियास के ऊपर छोटे छोटे होते हैं. तो आई एम नॉट एबल टू गेट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, तो सॉरी फॉर दैट, मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे पाऊंगी. If you people know, please answer me with the explanation. Question number 18. Brain and spinal cord are surrounded by a fluid called cerebrospinal fluid. तो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड होते हैं उसके चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसका नाम होता है सेरिब्रास्पाइनल फ्लूइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन. तो स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन. अगर आप ब्रेन की पिक्चर देखेंगे निकाल के, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा एंड गूगल पे जाके ब्रेन का पिक्चर निकालिएगा, ब्रेन के पार्ट्स, तो उसमें आप थैलेमस देखेंगे, हाइपोथैलेमस देखेंगे, सेरिबलम देखेंगे, बट स्पाइनल कोड तो ब्रेन के नीचे ही होता है, तो इट इज़ अंडरस्टूड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन. नेक्स्ट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कंप्राइजेस. मैंने अभी बताया आपको कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो आंसर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 21. The process of converting physical energy of the stimuli into impulses to the brain is called transduction. ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस होता है जब हमारी बॉडी में जब कोई सेंसेस से कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और वो केमिकल उसमें चेंज होती है, थैलेमस में पहुंचती है, क्योंकि वो रिले स्टेशन होता है, और उसके बाद वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन. तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल एनर्जी इनटू स्टिमुलेंट इनटू इंपल्स टू द ब्रेन इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22. टू सेरेबल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय. तो दो सेरेबल हेमिस्फीयर, हमारे माइंड में दो तरह के हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर. वैसे अगर इसके अंदर कॉर्पस क्लाजम होता दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, बट बिकॉज इट्स नॉट देयर, सो एज पर दैट द हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर. तो जो सेरेबल हेमिस्फीयर होते हैं वो कनेक्टेड बाय होते हैं हाइपोथैलेमस. क्वेश्चन नंबर 23. द ऑटोनॉमिक फंक्शंस आर प्राइमरीली कंट्रोल बाय. देखिए ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो अपने आप हो जाए, ठीक है, तो वो होते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट इज द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच रिसीव स्टिमुलेशन आर कॉल्ड रिसेप्टर. जाहिर सी बात है, रिसेप्टर्स को जो रिसीव होंगे, रिसीव बोल रहा है स्टिमुलेशन को, तो आंसर विल बी रिसेप्टर. बाकी कोई ऑप्शंस होता भी नहीं करेक्ट. 25. In the center of the brainstem, running from the medulla up to the midbrain, there is a complex region containing many small nuclei and number of long and short nerve fibers known as reticular activating system. तो ये सेंटर ऑफ ब्रेन स्टेम होता है. अगर आप ब्रेन स्टेम थोड़ा सा भी जानेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा. सो आंसर इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. देखिए लिम्बिक सिस्टम नहीं हो सकता, रिलेटेड टू इमोशन, और एमिगडाला भी पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम हो जाता है. पोन्स इज ऑल्सो नॉट देयर, सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 26. अ न्यूरॉन हैज़ अ रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अबाउट. देखिए इसका फायर पोटेंशियल होता है दैट इज आई थिंक -55 MB होता है, और इसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है दैट इज कॉल्ड -70 माइल वॉट्स. तो आंसर इज 26 का जो है दैट इज कॉल्ड डी. नेक्स्ट 27. द एक्टिव एलिमेंट्स सो द नर्वस सिस्टम्स आर. जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, तो जाहिर सी बात है ना तो वो ग्लैंड्स हो सकते हैं, ना मसल्स हो सकते हैं, ना सेंसरी ऑर्गन हो सकते हैं. आंसर इज न्यूरॉन्स. 28. व्हेन अ पिन इज स्ट्रक इनटू द फिंगर वी इमीडिएटली विड्रॉ हैंड. मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जब भी रिफ्लेक्स सेक्शन होता है वो ऐसे मोमेंट्स के लिए होता है जिसमें हमें तुरंत रिएक्ट करना होता है, और बाकी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इतनी जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाता. तो उसके लिए एक एक्शन होता है फॉर सच अ सिचुएशन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन विच इज डन बाय द स्पाइनल कोड. क्वेश्चन 29. बॉडी इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय सेरिबलम. तो हमारा जो बॉडी का एक बैलेंस मेंटेन होता है वो करता है सेरिबलम.
30 सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आर मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। अगर इसमें हाइपोथैलेमस होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता, बट हेयर सेक्सुअल अभी नहीं है, तो एज पर दैट सेरेब्रम इज द मोस्टली कंट्रोल्ड बाय सेक्सुअल एक्टिविटी। नंबर 31, द स्पाइनल कॉर्ड इज सिचुएटेड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो आपकी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएटेड होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम, और बाकी एक क्रैनियम एक इसका पार्ट होता है, 4 टाइप ऑफ हड्डियाँ होती हैं वहाँ पे, तो उसका एक पार्ट क्रैनियम हो गया, तो बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, आंसर विल बी वर्टिब्रल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 32, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम टुगेदर इज नोन एज। मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया, नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इन 2 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरियल, एंड पेरिफेरियल इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किसके पास है, तो वो ऑटोनॉमिक के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी बैलेंस इज मेंटेन बाय सेरेब्रम, ये हमें पीछे भी पढ़ चुके हैं। 34, एडेनल ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसे एक एडेनल कॉर्टेक्स और एडेनल मेडुला भी कहते हैं, और एडेनल कॉर्टेक्स से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, दैट्स इट्स कॉल्ड ACTH, और मेडुला से आई थिंक एपिफ्रेन या नोर एपिफ्रेन होता है, नॉट श्योर, बट दिस इज व्हाट आई हैव, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। बट इसको जो एडेनल ग्लैंड जो होता है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, एडेनल कॉर्टेक्स एंड एडेनल मेडुला, सो आंसर इज बी। 35, the membrane which separates the neural tissues from bony cover is known as meninx। तो जो membrane होता है जो न्यूरल टिश्यूज को कवर करता है बॉनी कवर से, उसे बोलते हैं meninx। स्नीजिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, तो जब आप छींकते हैं तो वो ना तो आप अपनी मर्जी से करते हैं, ना वो सेंसेशन होता है, ना वो सिंपल रिस्पॉन्स होता है, बल्कि वो एक रिफ्लेक्स होता है। 37, सोमैटोट्रोफिन इज अ हार्मोन फ्रॉम। सोमैटोट्रोफिन जो हार्मोन है वो मिलता है हमें पिट्यूटरी ग्लैंड, और मैं भी बता चुकी हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी जैसा होता है, मटर के दाने जैसा, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। 38, प्रियर टू साइंटिफिक अपहीवल पिनियल ग्लैंड इज बिलीव टू द सीट ऑफ द सोल। देखिए, ये पैनियल ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और ब्रेन को जोड़ता है ना, हमारी बॉडी और ब्रेन को जो कनेक्ट करता है ना, दैट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड, छोटा सा होता है, एंड इसे बोला जाता है सीट ऑफ द सोल। तो 39, अंडर स्ट्रॉन्ग इमोशन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड। तो जब हमारी जो जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है ना, जैसे एंशियसनेस हो गया बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के जो इमोशंस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, वो एड्रेनलिन इज सिक्रेट करता है। नेक्स्ट इज द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, 3 तरह के ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ द, that is cerebellum, medulla and pons. नेक्स्ट 41, द ब्रेन ऑफ मोस्ट एडल्ट मेल्स वेट्स इज 3 पाउंड। देखिए कैसे है, वैसे इसे आप केजी में 1.5 kg भी कह सकते हैं, लगभग 1 पाउंड जो है वो हाफ kg के बराबर होता है, अप्रॉक्स आई एम टेलिंग यू, सो एज पर दैट 3 पाउंड्स। ओके, 42, द मैकेनिज्म बाय विच न्यूरॉन्स स्टिमुलेट अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्टिक ट्रांसमिशन। तो अभी मैंने बताया था कि अभी आपको मैंने बना के दिखाया था कि सपोज अगर ये एक न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं, और फिर आगे एक न्यूरॉन शुरू हो जाएगा और इसके बीच में गैप होगा जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो जब एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, इससे ये स्टिमुलेट होगा, तो यहाँ पे जो गैप होगा इसे बोलेंगे साइनेप्ट। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज 43, द इफेक्ट्स ऑफ साइमल्टेनियस स्टिमुले at different places on the neuron surface added together are called spatial summation। ठीक है, नेक्स्ट इज माइलिन इज प्रोड्यूस बाय गैलियास। जो गैलिया होता है वो माइलिन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली माइलिन एक शीट होती है जो एक्सोन के ऊपर होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये आपके ये एक्सोन बने हैं, इसके ऊपर एक माइलिन शीट होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इसी माइलिन को कह रहा है वो किससे मिलेगा, गैलिया से। ठीक है, नेक्स्ट 45, द 12 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल नर्व कंटेनिंग फाइबर्स रनिंग टू एंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम आर कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स। ये पीछे भी आ चुका है। तो जब आप यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये स्पाइनल कोड है और ये वर्टिब्री कहलाती है, यहाँ पे 12 बोन्स होती हैं, छोटे छोटे स्मॉल बोन्स। ठीक है, उन्हीं में से एक ये जो ब्रेन स्टेम बनाता है, रनिंग टू फॉर्म इन ब्रेन स्टेम आर कॉल्ड द क्रैनियल नर्व्स। नेक्स्ट जो है द लार्जेस्ट कॉमिसर, कॉमिसर का मतलब होता है जॉइंट बिटवीन
तो इस कॉल्ड कॉर्पस कलाजम। क्यों ये ऐसा बोल रहा है? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है और राइट हेमिस्फेयर होता है, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं कॉर्पस कलाजम। और अगर किसी का कॉर्पस कलाजम रिमूव कर दिया जाए तो उसके दोनों हेमिस्फेयर में कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट। एंड 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग एज द सेकेंडरी रियलाइजेशन एंड जनरल अलार्म इन द ब्रेन। देखिए, अगर ये पूछता है कि प्राइमरी रियलाइजेशन क्या है तो उसका आंसर होता है थैलेमस, बट ही इज आस्किंग सेकेंडरी, तो बी वेरी क्लियरली देख लीजिए, सेकेंडरी रियलाइजेशन पूछ रहा है, इसका आंसर है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर प्राइमरी पूछता तो हम कहते हैं थैलेमस, क्योंकि वही रियलाइजेशन होता है जहाँ कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहले अचीव पहुँचती है और फिर वो हमें ब्रेन तक पहुँचाती है। नेक्स्ट इज 48 क्वेश्चन, द वॉलंटरी मसल्स एज, तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स कौन सी हो गई? जो हमारी मर्जी से ना हो, है ना, तो वो कहलाती है स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट इज द टेम्पोरल लोब। देखिए 4 तरह के लोब होते हैं ब्रेन में, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल। तो चारों के अपने अपने अलग फंक्शन होते हैं। अब ये 4 पेयर में होते हैं, तो यानी टोटल 8 लोब्स होते हैं ब्रेन में। एंड टेम्पोरल लोब जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी एरिया। एंड क्वेश्चन नंबर 50, ऑक्सीपिटल लोब जो होता है दैट इज कॉल्ड विजन एरिया। और बाकी भी बता देती हूँ, जो फ्रंटल लोब होता है वो डिसीजन मेकिंग्स के लिए होता है, और जो पैराइटल लेवल होता है दैट इज फॉर द सेंसेशंस ऑफ द बॉडी, पेन एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, थैंक यू, आई एम क्लोजिंग दिस। आई वांट टू से यू वन थिंग कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई वांट टू गिव एक्चुअली, बट ना इतना सारा मैं नहीं दे पाऊँगी यहाँ पे ना। तो चीज़ें क्या हो रही हैं कि आई विल सजेस्ट यू कि जब मैं कुछ बीच में सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि पिक्चर जाके देखिए, तो प्लीज़ जाके देखिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू वेरी मच।